हेलो फ्रेंड्स, नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका दोस्त नीतीश साहब का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं जिस टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ उस टॉपिक्स का नाम है एकाकी जीवन निराशा का खजाना। हर इंसान को हमेशा प्रसन्न और दूसरे को भी प्रसन्न रखना सीखना चाहिए। जिंदगी में हर एक चीज़ हमें मिला है। मनुष्य ही एक ऐसा जाति है या ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने या प्रकृति ने वो सारा चीज़ प्रदान किया है जो कि अन्य प्राणियों में नहीं किया गया है। आपके पास में इच्छा शक्ति है, आपके साथ में प्रसन्नता है, आपके साथ में निराशा है, आपके साथ सोचने की एक दिमाग है, तो फिर निराशा किस बात की। निराश व्यक्ति के जिंदगी में हमेशा निराशा ही दिखता है और निराश व्यक्ति कभी भी अपने आप को अगर ये सोच ले कि निराशा नाम की कोई धुंध हमारी ज़िंदगी में ना आए, तो उसके लिए हमेशा एक ही चीज़ है जो आपको प्रसन्न रहना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी में ईश्वर ने, प्रकृति ने बहुत सारे तथ्यों को लेकर के भेजा है। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू ऑपरेट इट। ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने आप को किस रास्ते से ले जाना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी में कभी खुशी, कभी गम, कभी ऊंचा, कभी नीचा, गरीबी, अमीरी, सुख, दुख, यह एक प्रकृति का एक चक्र है। उस चक्र के अंदर में हर एक इंसान को लगभग तय है कि जो इस परिस्थिति को सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य इससे ऊपर या इससे अलग कर लेते हैं तो उसकी ज़िंदगी में ना निराशा आएगी, ना उसे कोई कष्टदायी क्षण आएगी। वो हमेशा सकारात्मक रहेंगे। जिस प्रकार अंधेरा के बाद उजाला आता है, उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में एक अध्याय शुरू होती है जिसका मूल उद्देश्य होता है कि उसको आप किस ढंग से लेते हो और कैसे उसको आप इस चीज़ से परे होते हो। जब आप कभी सोचेंगे जो हमारी ज़िंदगी में निराशा है तो उसके साथ में आशा शब्द भी जुड़ी हुई है। अब इसे चेंज कैसे करना है? प्रकृति नहीं चेंज करेंगे, हमारी समाज और हमारे परिवार के कोई भी सदस्यगण इस निराशाजनक व्यवहार को वो दूर नहीं कर सकते। इसके लिए खुद चल करके या खुद को समाधान निकालना पड़ेगा। जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो सर्वप्रथम आपको अपना आत्मबल को मजबूत करना पड़ेगा और इच्छा शक्ति को साइड करके सकारात्मक कार्य करना पड़ेगा। यदि आप सकारात्मक कार्य करते हो तो आपकी जिंदगी में निराशा नहीं आएगी। निराशा एक ऐसा जीव है या एक ऐसा सूक्ष्म कीटाणु है जो अगर हमारे दिल दिमाग में बैठ जाए तो हम उसे आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। या हमारी जगह पे कोई डॉक्टर या हमारे ज्योतिषी या हमारे महर्षि भी नहीं निकाल पाएंगे, या हमारे साधु संत महात्मा जो हैं। इसके लिए आपके अपनी ज़िंदगी को खुद व खुद चेंज करना पड़ेगा। जीवन शैली को, इच्छा को दूर करिए, आत्मबल को मजबूत रखिए और इस दोनों जो परिधि है इसके साथ अगर आप कार्य करते हो तो आपकी ज़िंदगी में निराशा नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। हमेशा सकारात्मक रहिए। जो व्यक्ति सकारात्मक है उसके ज़िंदगी में कभी निराशा नहीं आएंगे और ना ही आ सकता है। रिसर्चर अपने रिसर्च में बताते हैं जो आशावादी आदमी होते हैं उनके ज़िंदगी में कभी निराशा नहीं आती है। एक निराशावादी व्यक्ति होते हैं तो उन्हें हर एक जगह, हर अवसर में भी निराशा ही दिखता है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था जो एक निराशावादी व्यक्ति होते हैं उनके ज़िंदगी में हमेशा हर अवसर में निराशा ही दिखती है, लेकिन एक अवसरवादी आदमी होते हैं
उनके ज़िंदगी में निराशा में भी आशा दिखाई देती है, यानी झलकता है। कहने का तात्पर्य आपका देखने का नज़रिया, करने की सकारात्मक सोच। अगर आपका सोच या थॉट आपका पॉजिटिव है तो आप निराशा में भी आशा ही देखेंगे। आज की नई पीढ़ी हमेशा इस चीज़ की ये मृत तृष्णा में लगे होते हैं, जो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। इसी उधरा बूंद में अपने आप को मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते हैं। एक आशावादी व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच लेकर के चलता है और जीवन का मार्ग सुगम प्रशस्त करते हैं। लेकिन एक निराशावादी व्यक्ति, उनके पास में सारे के सारे चीज़ अवेलेबल्स होते हैं, उनके पास में सारा चीज़, जिसे हम यूँ कह लें कि सारा का सारा सिस्टम अवेलेबल है, फिर भी अगर उनकी सोच में निराशावादी अगर घुस गई है या निराशा घुस गए तो अपने आप को आशा में परिवर्तित नहीं कर सकते और उस कार्य को कभी भी सफलीभूत नहीं कर पाते हैं। अतः इससे निकलने के लिए एक सकारात्मक सोच। अगर आप निराश व्यक्ति हो तो अपने आप को हमेशा एक आशावादी बन करके रहना पड़ेगा। अगर आप आशावादी व्यक्ति बनते हो तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी परिस्थितियों का सामना करने का अगर आपके पास में विल पावर है तो इससे आप अच्छी ढंग से निकल सकते हो। निराशा एक इस तरह का दीमक है जो अच्छे अच्छे पेड़ों को खोखला कर देती है और उसको अपने जीवन का मूल जो धैर्य है, मूल जो अवधारणा है, उसके जड़ को खोखला कर देती है और उसे लगभग समाप्त कर देती है। इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में अगर निराशा है तो हमारे जीवन को नष्ट करने की पूरी ताकत होती है। नई पीढ़ियों को हमेशा निराशा से दूर भागना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच को लेकर के कोई भी कार्य अगर आप करते हो तो ये हमेशा आपकी ज़िंदगी को एक टर्निंग पॉइंट होता है। निराश व्यक्ति के जीवन में भी आशा की किरणें अगर झलकता है तो उसके लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। और जिन व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक सोच है वो कभी भी अपने आप को निराश व्यक्ति की कतार में नहीं होंगे। अतः हमेशा जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो इस निराशा रूपी दीमक को अपने जिंदगी से दूर करिए और हमेशा आशान्वित रहिए। आप हमेशा इस आशा को लेकर के आगे चलें कि जो हमसे भी सकारात्मक कार्य हो सकता है। हमारा अगर इच्छा शक्ति अगर स्ट्रांग है तो हम वो सारे के सारे कार्य कर सकते हैं जो दूसरों ने किया है या करने की सोच रखा है। हम उस कतार में भी अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। हमेशा इस चीज़ को लेकर के चलना होगा। अगर आप अपने आप को कुछ कर गुजरने की गुंजाइश रखते हो तो आपके जगह पे कोई दूसरा नहीं, आपको खुद अच्छे कार्य को करते हुए आप वो सारा चीज़ आप अपने आप को दे सकते हो जो आपने सोच के रखा था। निराश व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई होती है। सिर्फ आपको विल पावर, इच्छा शक्ति को या आपको सकारात्मक सोच को लाना होगा। जिन लोगों ने अगर ये चीज़ को लेकर के अपने सकारात्मक रूप में अपनाया है उनकी ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक विचार ही उत्पन्न होते हैं और निराशा उनके ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। अगर आप इच्छा शक्ति को त्याग करके और इसके साथ साथ अगर आप अपनी आत्मबल और सकारात्मक कार्य करते हो तो ऑटोमेटिक आपका इच्छा की पूर्ति होती है। लेकिन सर्वप्रथम अगर आप निराश व्यक्ति हो और इच्छा काफ़ी अत्यधिक रखे हुए हो
और आप कोई कार्य सकारात्मक नहीं करते हो तो आपकी जिंदगी में हमेशा निराशा ही झलकेगी। अतः आपको अगर कुछ करना है तो इसके लिए सकारात्मक सोच, निरंतर इच्छा शक्ति का डेवलपमेंट और हमेशा साकार करने की सक्षमता होनी चाहिए, तो आप निराशा से को दूर भगा सकते हैं। अतः इन्हीं बातों को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आपको इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने की या कर गुजरने की इच्छा शक्ति जागृति पैदा होगी। जय हिंद, जय भारत।